Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with RP। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरीके से कंप्लीट किया था। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी मैंने बताया था। आज की क्लास न्यूट्रिशन इन एनिमल से रिलेटेड है और ये लास्ट क्लास है, ठीक है, जिसमें हम बताएंगे कि जो घास खाते हैं एनिमल उनमें कैसे डाइजेशन होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है और दूसरा इसमें हमको पढ़ना है अमीबा के बारे में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अमीबा की तो मैंने पिछली क्लासों में अमीबा के बारे में बात किया है, काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी, इसीलिए यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया, लेकिन मैं स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करूँगी और उसके थ्रू आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, घास खाने वाले एनिमल कहने का मतलब जो शाकाहारी जंतु हैं, ठीक है, जो घास खाते हैं उनकी बात करी जा रही है। तो इसमें कैसे डाइजेशन होता है पढ़ते हैं। देखिए मैंने लिखा है जो शाकाहारी हर्बीवोरस बोलते हैं, शाकाहारी जानवर पहले क्या करते हैं, फूड को जल्दी जल्दी खाते हैं। आपने देखा होगा गांव में जो गाय भैंस होती हैं वो क्या करती हैं, पहले फूड को जल्दी जल्दी खाती हैं ना, उसके बाद क्या करती हैं, फूड को जल्दी जल्दी खाकर स्टोमक का एक पार्ट होता है, उनका अमाशय जो होता है 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें से एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है रूमेन। फिर से मैम बताइए, सारी चीज़ें थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है तो देखिए, जो शाकाहारी एनिमल होते हैं, जो शाकाहारी जंतु होते हैं, वो क्या करते हैं, फूड को जल्दी जल्दी खाते हैं, ठीक है, और खाने के बाद क्या करते हैं, इनका जो स्टमक होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें से एक का नाम है रूमेन, और ये जल्दी जल्दी खाकर क्या करते हैं, उसी रूमेन में इकट्ठा करते रहते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया, रूमेन नाम है उसका, और उसी में वो क्या करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन होता क्या है, जो रूमेन है ना, वहाँ पे पार्शियली डाइजेशन होता है फूड का, ठीक है, कंप्लीटली नहीं होता है। तो जब ये सब खा पी लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, काफ़ी देर बाद देखा होगा आपने, जब नहीं भी खाते हैं ना तब आराम से बैठ के मुंह चलाते रहते हैं, और हमको क्या दिखाई देता है, झाग सा वाइट बाहर दिखाई देता है ना, वही है जुगाली करना, उसे कहते हैं जुगाली करना, या रोमंथी बोलेंगे या रूमिनेंट बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आया। देखिए, शाकाहारी जानवर पहले फूड को जल्दी जल्दी खाकर स्टोमक के एक भाग रूमेन, जिसका नाम है, क्या नाम है, रूमेन, ठीक है, रूमेन में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है, ठीक है, कंप्लीटली नहीं होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जुगाल या फिर कड बोला जाता है, कड, ठीक है, ये नाम लिखा था एनसीईआरटी में तो मैंने वहाँ से उठा लिया, कड बोलते हैं। परंतु बाद में ये जंतु क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में इकट्ठा करके मुंह में लाते हैं, ठीक है, पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं, अपने मुंह में लाते हैं, और क्या करते रहते हैं, चबाते रहते हैं। वही क्या है, जुगाली करना कहलाता है, या इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोमंथन बोलते हैं, ठीक है, या जुगाली करना बोलते हैं। और जो एनिमल ये प्रोसेस अपनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, यानी जो एनिमल जुगाली करते हैं उनको क्या बोलते हैं, रूमिनेंट एनिमल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, रूमिनेंट एनिमल बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि रूमिनेंट एनिमल कौन कौन से, ठीक है, हिंदी में करके लिखा था, रूमिनेंट कहाँ लिखा मैंने, ये इस तरीके से लिखा था, और पूछा था कौन से हैं। तो आपको पहले रूमिनेंट का मतलब पता होना चाहिए, तभी तो आप उसमें सर्च कर पाएंगे कि कौन सा है कौन सा नहीं है। जैसे गाय हो गया, जितने सारे शाकाहारी हैं सबकी बात चल रही है, ठीक है, मैंने सिर्फ गाय और भैंस की बात करी, ब्रैकेट में मैंने शाकाहारी लिख दिया एक्सेट्रा, ठीक है। तो इतना तो समझ में आया। आगे क्या मैंने नोट में लिखा है, इनका जो आमाशय होता है 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जबकि हम ह्यूमन में बात करें तो 3 पार्ट, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, ठीक है। ये नाम मैंने नहीं बताया क्योंकि ये आपको पढ़ने ही नहीं थे, इस वजह से नहीं बताया। जब सुपर टेट की क्लासेस करेंगे हम लोग तो पूरा ये नाम भी करेंगे, ठीक है, सिर्फ अपने यहाँ पे आमाशय ही याद रखना था। आगे बात करेंगे, घास में क्या होता है, सेल्यूलोज काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना। और कार्बोहाइड्रेट जो है ना, ये सिर्फ जो रूमिनेंट जानवर है, जो शाकाहारी जानवर है, जंतु हैं, ठीक है, यानी जो रोमंथी एनिमल है उनमें ही सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। ऐसा क्यों होता है, उसका कारण क्या है, तो देखिए इसका कारण है कि इनमें क्या होता है, सीकम प्रेजेंट होता है, हमें भी सीकम प्रेजेंट होता है, बट वो किसकी हेल्प से चलता है, अपेंडिक्स की, लेकिन अपेंडिक्स जो है वो इनएक्टिव है हमारे बॉडी में, इसी वजह से हमारी बॉडी में सीकम कोई जो सीकम है ना वो कोई भी एक्ट नहीं करता, मतलब काम नहीं करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और पहली चीज़ तो यहाँ पे क्या होता है, सीकम एक्टिव होता है, ठीक है, यहाँ पे मुझे एक्टिव लिखना चाहिए था, प्रेजेंट नहीं लिखेंगे। सीकम क्या होता है, एक्टिव होता है, ठीक है,
एक्टिव होता है। दूसरी चीज़ क्या है, साथ में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। सीकम में क्या होता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, सेलुलोज का पाचन होता है। कहाँ पर, जो शाकाहारी एनिमल हैं, जंतु हैं। हम लोगों में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। जब हम लोग जो हरी पत्तीदार सब्जी खाते हैं ना, जैसे पालक वगैरह हो गया, तो आपने देखा होगा गाँव में लोग क्या कहते हैं कि आज मेरा पेट अच्छे से साफ हो गया है ना। तो उसका कारण क्या होता है, सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, जैसे होता है वैसे ही बाहर निकल जाता है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो मिलते हैं उससे, बट सेलुलोज जो होता है उसका डाइजेशन नहीं होता है। मतलब जो उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसका डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। और सारी चीज़ें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमारी बॉडी क्या कर लेती है, ऑब्जॉर्व कर लेती है अंदर जो सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। बट सेलुलोज का पाचन हमारी बॉडी में नहीं होता है। उसका कारण क्या है, मैंने बताया, जो अपेंडिक्स है वो क्या करता है, हेल्प करता है, बट हमारी बॉडी में अपेंडिक्स इनएक्टिव है, ठीक है, एक अवशेषी अंग के रूप में है, ठीक है। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया जो घास खाने वाले जंतु हैं उनके बारे में, कैसे डाइजेशन होता है, ठीक है। वो जुगाली करते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, यानी रूमिनेंट का मतलब क्या होता है, जुगाली करने वाले एनिमल, ठीक है। और जुगाली का मतलब मैंने बताया, जो बाद में चबाते रहते, जल्दी जल्दी खा लेते हैं पहले, बाद में क्या करते हैं, आराम से जब नहीं भी खाते तो बैठ के चबाते रहते हैं जानवर, और खूब सारा झाग जैसा बाहर मुंह में इकट्ठा कर रखे होते हैं। तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है, जुगाली कहलाता है, ठीक है। वो बाद में उसको अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं, पहले अच्छे से खा लेते हैं। तो ये होता है रूमिनेंट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अमीबा में कैसे संभरण होता है, कैसे पाचन होता है। संभरण मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कैसे फूड को अपनी बॉडी के अंदर इंटर करता है, और डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए पहले हम जो अमीबा है उसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बना लेते हैं, कैसा भी स्ट्रक्चर बना लो अमीबा का, जैसे तैसे, ठीक है। ये मैंने मान लिया अमीबा बनाया। अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल प्रेजेंट होती है इसमें, ठीक है, एक सेल प्रेजेंट होती है। ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये बाहर क्या है, इसके सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। बाहर क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये जो बाहर की तरफ ऐसे उठा उठा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। और ऐसे प्रवर्ध हिंदी में आई थिंक बोलते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, स्यूडोपोडिया कहा जाता है, ठीक है। एक मिनट, क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोला जाता है, हाँ, स्यूडोपोडिया बोला जाता है, जिन्हें फॉल्स फीट भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये इनके फॉल्स फीट है, मतलब जो झूठे पैर है इनके, ठीक है। स्यूडोपोडिया का मतलब ये यहाँ पे इनके पैर हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं, साथ में भोजन पकड़ने में भी हेल्प करते हैं। तभी हम बता रहे हैं, देखिए ये बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म इनका दो भागों में डिवाइड होता है, ठीक है, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। तो वो नहीं याद रखना, सिर्फ साइटोप्लाज्म। अंदर की तरफ जो होता है उसको एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन के जस्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन के जस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्टोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, एक्टोप्लाज्म। और जो अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ पर ऐसे क्या प्रेजेंट होता है, ऐसा गोल संरचना प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। सघन गोल संरचना प्रेजेंट होती है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर इस तरीके से पाया जाता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अंदर सघन संरचना प्रेजेंट होती है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। वो नाम इसलिए नहीं बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, मतलब लिख नहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को पहले ही बता दिया है, ठीक है। अब सिर्फ इसको समझाने के लिए ये बताने जा रहे हैं। यहाँ क्या होता है, छोटे छोटे इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल बोलते हैं, खाद्य धानी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, खाद्य धानी है, ठीक है, खाद्य धानी इनको कहते हैं। और बड़ी सी एक ऐसी संरचना प्रेजेंट होती है, मैं ऐसे बना रही हूँ, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील धानी, ठीक है, संकुचनशील धानी। अब देखिए ये क्या करती है, संकुचनशील धानी तो एक्सेस वाटर को बाहर निकालने का काम करती है। हमें डाइजेशन पढ़ना है तो उसकी वजह से हम इस डायग्राम को बनाए। देखिए क्या होता है, जो इसके पादाब है, जो बाहर ऐसे उभरे हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्या है, स्यूडोपोडिया है। ये बनते और बिगड़ते रहते, इसी कारण इसका आकार भी क्या होता है, अनियमित होता है, कोई निश्चित आकार नहीं है, ठीक है। ये जो स्यूडोपोडिया है यही क्या करते हैं, इन्हीं को ऐसे विकसित करके, मान लीजिए यहाँ फूड है तो ये तैरता हुआ जाएगा, क्या करेगा, विकसित करके इस फूड को यहाँ पर फंसा लेगा, ठीक है, ऐसे फंसा लेता है। और उसके बाद क्या करता है, ये मैंने क्या बताया, ये फूड वैक्यूल है, खाद्य धानी है, उसमें इसको क्या करता है, पहुँचा देता है। ये खाद्य धानी क्या करती है, इसमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सक्रीट करती है, ठीक है, जो पाचक रस है उनको सक्रीट करती है इसी फूड पर, ठीक है, खाद्य पर, जो भी फूड मटेरियल उस पर क्या करती है,
डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करती है, जिससे क्या होता है ये जो फूड है, ठीक है, ये इसके अंदर आ गया। मैंने ये खाद्यदानी बनाई, इसके अंदर ये फूड आ गया। इस पर जब इसने जूस डाला, यानी जो डाइजेस्टिव जूस है, तो ये क्या होगा, ये फिर क्या होगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म था, अभी सिंपल फॉर्म में टूट जाएगा, और सिंपल फॉर्म में टूटने के बाद क्या होगा, बॉडी इसके अब्जॉर्व कर लेगी इसको। ठीक है, जो भी डाइजेस्ट वाला है, जो अनडाइजेस्टेड है, उसको इसी फूड वैक्यूल के थ्रू अब धीरे धीरे आगे पहुंचेगा। फूड वैक्यूल के थ्रू कहाँ, बाहर निकाल देता है। ठीक है, कई सारी फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है इसमें, तो आपको समझ में आया। सबसे पहले क्या करता है, ये जो सूडोपोडिया है, जो इसके प्रवर्ध हैं, जिन्हें फॉल्स फीट कहा जाता है, इनको विकसित करता है, फूड को लेता है। उसके बाद क्या करता है, उसको खाद्यधानी में पहुँचाता है, जो फूड वैक्यूल है इसमें पहुँचाता है। फिर उसके बाद क्या करता है, खाद्यधानी पाचक रस स्त्रावण करती है। ठीक है, खाद्यधानी जो होता है, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, उसको उस पर सक्रिएट करती है, किस पे, जो फूड मटेरियल है, और फूड मटेरियल आगे क्या होता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और सिंपल फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाता है तो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर, और उसके बाद क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड है, जो डाइजेस्टेड हो गया, जो अनडाइजेस्टेड है वो इसी फूड वैक्यूल के द्वारा, यानी फूड वैक्यूल्स के थ्रू ही उसको बाहर कर देता है। तो ये होता है इसमें डाइजेशन। इसमें याद क्या रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है, डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, फूड वैक्यूल्स हेल्प करती हैं। किनके, अमीबा के। और भोजन को पकड़ने में कौन हेल्प करता है, तो वो करता है सूडोपोडिया। ठीक है, मूवमेंट में भी यही हेल्प करता है, भोजन को पकड़ने में भी यही हेल्प करता है। और डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, तो वो करता है फूड वैक्यूल, खाद्यधानी। ठीक है, तो ये याद रखना था हमें, किसके बारे में, अमीबा के बारे में। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं एक बार फ्रेंड्स सारी चीज़ें। यहाँ से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल, जो प्राणी हैं उनमें कैसे पोषण होता है, पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, जितना से स्ट्रेट एनसीईआरटी में दे रखा है। एक बार जो घास खाने वाले एनिमल है उसमें डाइजेशन कैसे होता है उसको क्लियर करते हैं, थोड़ा सा क्विकली रिवाइज मारते हैं बस। ठीक है, क्या होता है, जो शाकाहारी एनिमल है वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी फूड को खाते हैं। ठीक है, और उसको अपने जो स्टोमक है उसके एक पार्ट रूमेन में इकट्ठा करते हैं। फिर वहाँ पे इकट्ठा करके क्या करते हैं, जो रूमेन होता है वहाँ पर फूड का डाइजेशन कंप्लीटली नहीं होता है, पार्शली होता है। फिर वो जब नहीं खाते हैं, जब आराम से बैठे होते हैं, तो फिर क्या करते हैं, पिंडकों के रूप में उसको मुंह में लाते हैं और उसको चबाते रहते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है रोमंथन कहलाता है। ठीक है, और जो जानवर इस प्रोसेस को अपनाते हैं, यानी शाकाहारी जो अपनाते हैं, उनको रूमिनेंट बोलते हैं, या जुगाली करने वाले जानवर बोलते हैं। ठीक है, जुगाली करना ये प्रोसेस कहलाता है, या फिर रोमंथन कहलाता है, या रोमंथन बोलेंगे या जुगाली बोलेंगे हिंदी में। ठीक है, और ये प्रोसेस जो एनिमल फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, जुगाली करने वाले एनिमल या रूमिनेंट एनिमल कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में गाय भैंस हो गए। सेल्यूलोज का पाचन सिर्फ शाकाहारी जो एनिमल होते हैं उनमें होता है। उसका कारण क्या है, इनमें सीकम जो होता है, सीकम वैसे है क्या, तो सीकम की बात करें, ये बड़ी आंत का एक पार्ट है। ठीक है, बड़ी आंत का एक पार्ट है सीकम, जो कि इनमें क्या होता है, एक्टिवली काम करता है, और ह्यूमन में ये एक्टिवली काम नहीं करता है। और यहाँ क्यों नहीं करता है, क्योंकि अपेंडिक्स जो होता है वो हमारे बॉडी में अच्छे से एक्टिव ही नहीं है ना, एक्टिव ही नहीं है, अच्छे से बात क्या छोड़ो, एक्टिव ही नहीं है। और एक्टिव ना होने के कारण हमारी बॉडी में जो सेलुलोज है उसका डाइजेशन नहीं होता है। बट जो शाकाहारी एनिमल है उनमें इनका डाइजेशन होता है। ठीक है, बिकॉज जो सीकम है वो एक्टिव फॉर्म में, साथ में क्या है, सीकम में ही जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और एग्जांपल में ये अमीबा में कैसे होता है फूड का, तो वो मैंने बताया। जो सूडोपोडिया है, फॉल्स फीट है, इनके थ्रू ये क्या करता है, फूड को लेता है, फूड वैक्यूल्स में भेजता है। फूड वैक्यूल सारा काम करती है, यानी कि जो फूड को कैचिंग करने का काम सूडोपोडिया करते हैं, और जो फूड के डाइजेशन का काम है वो फूड वैक्यूल करते हैं, और एक्सक्रीशन यानी निष्कासन का काम भी यही करते हैं। मूवमेंट में भी सूडोपोडिया हेल्प करते हैं। तो ये थी हमारी क्लास जो न्यूट्रिशन इन प्लांट से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ से चैप्टर फ्रेंड्स कंप्लीट होता है। आप अच्छे से पढ़ें, प्रीवियस ईयर हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं अच्छे से कराऊंगी, एक एक चीज़ को समझा के कराऊंगी, जैसे क्लास करती हूँ वैसे मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगी। अब बस कंसंट्रेट होकर सारी क्लासेस देखिए, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, सो यहाँ से क्लास कंप्लीट होती है। आगे हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, कैसे, अब इन्होंने खाना पीना खा लिया तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी बॉडी में गई तो उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, सारी बॉडी में कैसे ट्रांसफर होता है, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, सो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।